रिसेंटली एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस हुआ था थाना इंडस्ट्रियल एरिया की हदूद में। 9 तारीख को इत्तला मिलती है कि जी रात के टाइम पे 15 पे इत्तला मिलती है कि जी एक रमशा कॉलोनी है सेक्टर H9 में, जहाँ पे एक घर को ताले लगे हुए हैं और घर के अंदर से एक स्मेल आ रही है। तो इस इंडस्ट्रियल एरिया की पुलिस जो है उसने फौरी तौर पे वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। अहले इलाका की मौजूदगी में और कॉलर की मौजूदगी में उस घर के लॉक्स जो हैं उनको तोड़ा गया। जब घर के ताले तोड़ के अंदर दाखिल हुए, 3 डेड बॉडीज़ जो है वो उस कमरे से मिलती हैं, जिसमें एक जो घर का मालिक था क्राम पॉल जिसका नाम था, उसका बेटा इमानुअल और उसकी बेटी जोया जिसकी उम्र थी तकरीबन 18 साल। ये 3 डेड बॉडीज़ एक ही कमरे में से मिलती हैं। डेड बॉडीज़ काफ़ी पुरानी और मसकशुदा थी और उसमें तीनों के हाथ भी बंधे हुए थे और उस वक़्त बज़ाहिर यही नज़र आता था कि किसी ने इनको गला घोंट के मारा है। पुलिस की सारी टीम्स मुझ समेत SSP ऑपरेशंस, कंसर्न्ड SP सारे जो हैं वो उस वक़्त मौके के ऊपर पहुंच गए और CIA की टीम को भी हमने उसी वक्त बुलवा लिया और केस की नौयत को देखते हुए उसी वक्त जो है हमने PFSA पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को भी रिक्वेस्ट की कि वो अपनी क्राइम सीन की टीम भिजवा दें हमें, ताकि एविडेंस कलेक्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से की जा सके। फौरी तौर के ऊपर हमने उस एरिया की जो है वो जियो फेंसिंग भी करवाई और ऑब्वियसली उस विसिनिटी के अंदर कैमराज अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उससे बाहर, कॉलोनी से बाहर जो हमारे कैमराज थे उसकी मॉनिटरिंग भी शुरू की गई। और उसके अलावा जो है सारी हमने अपनी मल्टीपल जितनी टीम्स थी उनको इलाके के अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस पर्पस के लिए भी फौरी तौर पर डिप्लॉय करवा दिया था, ताकि अहले इलाका से इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि वहाँ पे उस घर के अंदर किसकी आमदोरफ्त रही है और एग्जैक्टली ये वाक़या हुआ कब है, क्योंकि लाशें काफ़ी पुरानी थी। फिर उसके बाद फौरी तौर पे जो है वो डेड बॉडीज़ को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में, पोस्टमार्टम करवाया गया। उनकी नेक्स्ट डे जो है वो तदफीन हुई। जो लोकल्स थे उन सारों को भी हमने उसमें सारा ऑन बोर्ड रखा। उसके बाद फौरी तौर पे FIR दर्ज कर ली गई और इसके ऊपर फर्दर फिर आगे ये भी पता चला कि घर के अंदर उनके जो सेल फोन्स थे मकतूलीन के, उनके सेल फोन्स के ऊपर, उनकी CDRs के ऊपर भी काम करना शुरू किया गया। और उसके बाद ये चीज़ सामने आई कि जो 2 सेल फोन्स थे उनके घर में से वो भी मिसिंग थे, जो मकतूलीन के सेल फोन्स थे। और कुछ और भी एविडेंसेस वहाँ से कलेक्ट किए गए DNA पर्पस के लिए, फिंगरप्रिंट के लिए। तो सारी एविडेंस कलेक्शन के बाद और इन सेल फोन्स के ऊपर वर्किंग के बाद इवेंचुअली काफ़ी सारे, हमने बहुत सारे लोगों को इसके अंदर जो है वो इंटरोगेट भी किया, शामिल तफ्तीश किया। उनके फैमिली के जितने मेंबर्स थे, इलाके के जितने लोग थे इस कॉलोनी के अंदर, उन सारों की एक प्रोफाइलिंग की गई और लोगों को उसमें इंटरोगेट किया गया, मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए गए। उसके बाद कल इवेंचुअली इस केस के अंदर जो है वो एक ब्रेक थ्रू हो जाता है और इसके अंदर चीज़ जो सामने आती है वो ये है कि एक यशुआ वल्द बहादुर खान नाम का एक बच्चा है, कम उम्र एक लड़का है बेसिकली, जो कि मकतूल क्राम पॉल की जो है वो साली का बेटा है, यानी कि उसके हमजुल्फ का बेटा है, वो है इसमें शामिल। और साथ ही उसका इसी का हम नाम एक और यशुआ सन ऑफ रमज़ान है, वो भी उसके साथ इस केस में, इस वाक़े के अंदर जो है वो शामिल है। तो इन्होंने बेसिकली जो है वो नशा आवर गोलियां परचेज़ करते हैं ये। उसके बाद ये बाज़ार से जूस भी ख़ुद परचेज़ करके लाता है, चूँकि वो उनका फैमिली मेम्बर होता है तो वो उनके घर पे आके बैठता है, फैमिली के साथ बैठता है, उनको वो नशा आवर जो है वो जूस दिया जाता है, जिसके बाद जो मकतूलीन हैं वो बेहोश हो जाते हैं। और उसके बाद ये दोनों मिल के उनके हाथ पांव बांध के और जो है वो उनके गले घोंट के उन तीनों की जो है वो डेथ वाक़ई हो जाती है। उसके बाद ये दोनों उनको कमरे के अंदर बंद करके, बाहर से लॉक करके और उनके सेल फोन्स वगैरह लेके और वहाँ से ये निकल जाते हैं। उसमें जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो इनका मोटिव सामने आया है वो बेसिकली ये है कि जो इकराम पॉल का जो बेटा था इमानुअल, उसकी एक जगह पे रिश्ता तय होने जा रहा था एक बच्ची के साथ।
तो उसके अंदर जो यशुआ है इसका भी वहाँ पे उसी लड़की के अंदर इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से उसकी बेसिकली एक जेलसी डेवलप हो चुकी थी। तो उस वजह से, उस अनाद की वजह से उसने बेसिकली ये सारा मर्डर अपने दोस्त के साथ जो है वो मिलकर प्लान किया, और उसके बाद उसने इस तरह से इन्होंने ये मर्डर कमिट किया। उसके बाद ये यहाँ से साइड पे हो गए, लेकिन इलाके में मौजूद रहे और बज़ाहिर यही शो करते रहे कि जी इनके एंड पे कुछ भी नहीं है और इनकी तरफ किसी को शक नहीं जाएगा। लेकिन इवेंचुअली हमने जितनी सारी टीम ने इसके ऊपर वर्किंग की है, इंडस्ट्रियल एरिया जोन की टीम ने भी, उसके अलावा भी हमने इसमें बीच में दूसरे एसएचओस को भी शामिल किया था, और जो है सीआईए की टीम ने इसके ऊपर बड़ा नॉन स्टॉप वर्किंग की है। और उसके बाद जो है वो ये केस ट्रेस आउट हो गया और दोनों मुल्ज़मान जो हैं वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में आ चुके हैं, और दोनों सेल फोन्स जो थे मकतूलीन के वो भी उनसे रिकवर हो गए और उनकी मज़ीद अभी तफ्तीश जारी है।